नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नई राह पर। आज के वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की कथा सुनाने जा रहे हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाते हैं। ये कथा न केवल भक्तों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन में शक्ति, साहस और समर्पण का महत्व भी सिखाती है। तो चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की महिमा। पहला, शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है। इनका जन्म पर्वत राजा हिमालय के घर हुआ था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। भगवान शिव से विवाह के बाद सती ने जब अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब वह अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। माता शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का पुष्प होता है। उनकी पूजा से साधक को शांति, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री की आराधना से साधक को साहस और धैर्य मिलता है। उनके आशीर्वाद से इंसान के भीतर शांति और समर्पण का भाव जागृत होता है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी है। यह माता तपस्या और संयम की देवी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है वह जो ब्रह्मा का आचरण करती है। माता ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि इस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। एक हाथ में माता ने माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को तप, संयम और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। इनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इनका यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है, लेकिन युद्ध के समय यह रूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली हो जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिससे इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। माता चंद्र घंटा सिंह पर सवार होती हैं और इनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं। माता चंद्र घंटा की आराधना से साधक को साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सौम्यता और शांति आती है और साधक को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा मिलती है। चौथा, कूष्मांडा। चौथे दिन की देवी कूष्मांडा है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है। माता कूष्मांडा अष्टभुजाधारी होती हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथ में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा और अमृत का कलश होता है। माता कूष्मांडा की आराधना से साधक को स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद मिलता है। उनका पूजन करने से जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। कूष्मांडा देवी की पूजा के साधक को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। पांचवा, स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। माता स्कंद का रूप अत्यंत करुणामयी और ममतामयी है। वह अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माता स्कंद की पूजा से साधक को संतान सुख और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है। छठा, कात्यायनी। माता कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाती हैं। उनका जन्म ऋषि कात्यायनी के घर हुआ था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा।
माता कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। वे 4 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर सवारी रहती हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का पुष्प है। माता कात्यायनी की पूजा से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। उनका आशीर्वाद प्रेम, साहस और विजय का प्रतीक है। 7वां कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का रूप अत्यंत भयंकर है, लेकिन उनका यह रूप भी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। वह अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे गधे पर सवार रहती हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जिससे भक्त को भय से मुक्ति मिलती है। माता कालरात्रि की पूजा से साधक को हर प्रकार के भय, बुराई और नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। उनके आशीर्वाद से साधक को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। महागौरी। 8वें दिन की देवी महागौरी हैं। महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर, श्वेत वर्ण और सौम्य है। उनका यह रूप तपस्या के कारण अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। पुराणों के अनुसार माता ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गौरी नाम से पुकारा और उनका शरीर फिर से उज्जवल हो गया। माता महागौरी की पूजा से साधक को पवित्रता, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन को समृद्ध और शांति से भर देता है। 9वां सिद्धिदात्री। नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह माता सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी इनकी कृपा से भिन्न सिद्धियां की प्राप्ति की थी। माता सिद्धिदात्री का रूप 4 भुजाओं वाला होता है और वह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके हाथों में कमल का पुष्प, गदा, चक्र और शंख होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से साधक को सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा करने से साधक को हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। हर रूप की अपनी विशेषता है और साधक को इनकी पूजा से विशेष लाभ होता है। नवरात्रि का पर्व हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय माता दी।